नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2020 5 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट एनालाइज हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव पूछ लिया गया 5 जनवरी की पहली शिफ्ट में। दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों 8वें महासचिव की मैं बात करूं तो ये थे बान की मून। आप फोटो देख सकते हैं, साउथ कोरिया से आते हैं ये, और ये 8वें महासचिव रह चुके हैं संयुक्त राष्ट्र के, याद रखिएगा। और दोस्तों इसमें अगर मैं 9वें महासचिव देखूं, सेकंड शिफ्ट में पूछ सकता है या आगामी एनटीपीसी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। 8वें महासचिव थे बान की मून। 9वें महासचिव कौन है वर्तमान? दोस्तों वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। और दोस्तों इसमें संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव भी पूछ सकता है, तो दोस्तों वो है ट्रिगिब ली, याद रखिएगा। तो यहाँ एक लिस्ट लेके आप देख सकते हैं। जो 8वें सेक्रेटरी जनरल रहे थे यूनाइटेड नेशन के, वो बान की मून थे। 9वें जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल, वो एंटोनियो गुटेरेस से, याद रखेगा। अगर मैं पहले की बात करूं यूएन के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे, तो वो थे ट्रिगविल ली, याद रखेगा। और दोस्तों यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? यूएसए में, न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखेगा। करंटली यूएन के कितने मेंबर हैं? तो 193 मेंबर है। महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा, क्लिक करके ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बुक पूछी गई थी दोस्तों 5 जनवरी की पहली शिफ्ट में। शेड्स ऑफ सैफरून बुक पुस्तक का नाम था। इसकी जो पूरी पुस्तक का नाम है शेड्स ऑफ सैफरून फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है सवा नाकवी ने लिखी है। आप फोटो देख सकते हैं यहाँ सवा नाकवी, और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, शेड्स ऑफ सैफरून, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ इनकी अन्य पुस्तक की, तो एक और इन्होंने पुस्तक लिखी है काफ़ी, जो मैंने आपको पुराने प्रीवियस ईयर करंट अफेयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें भी ये कई बार एग्जाम में पूछी गई थी। तो दोस्तों इनकी दूसरी बुक है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, द कोएलिशन हैंडबुक है। इनके द्वारा ही सवा नाकवी के द्वारा लिखी गई है। ये भी पुराने प्रीवियस करंट अफेयर में पूछी गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से फुल फॉर्म आई थी, लिफो की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों लिफो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, याद रखिएगा, लिफो की। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक और फुल फॉर्म बनती है फीफो, ठीक है, याद रखिएगा। फीफो वर्सेस लिफो। लिफो की पूरी फुल फॉर्म बता दिया मैंने, लास्ट इन फर्स्ट आउट इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। अगर फीफो की बात करूं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर टेम्पल पूछ लिया गया था। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु का एक तंजावुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। और किस देवता के लिए समर्पित है ये मंदिर? तो दोस्तों शिवा के लिए समर्पित है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एडप्पाडी के पलनस्वामी है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित, याद रखिएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ला लीगा फुटबॉल चैंपियनशिप से पूछ लिया गया था 2019-20 किसने जीता था? दोस्तों हाल ही में ये जो फुटबॉल चैंपियनशिप है ला लीगा, ये जीती थी रियल मैड्रिड टीम ने, याद रखिएगा। रियल मैड्रिड करंट चैंपियन है, और सबसे ज़्यादा जो ट्रॉफी जीती हैं वो रियल मैड्रिड टीम ने ही जीती हैं। इस बार उसका 34वां ये टाइटल था, याद रखिएगा। और ला लीगा फुटबॉल चैंपियनशिप की स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। और ये जो चैंपियनशिप खेली जाती है ये कंट्री स्पेन में खेली जाती है, याद रखिएगा। स्पेन की राजधानी क्या है दोस्तों? मैड्रिड, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों किसने जीता है ये ला लीगा फुटबॉल चैंपियनशिप 2019-20? तो रियल मैड्रिड टीम ने जीता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है, ये पूछा गया था दोस्तों। आपको पता हो तो संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट। तो इसमें भारत एक ऑप्शन था, वही इसका सही आंसर था। तो भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी नॉन परमानेंट मेंबर है इंडिया यूएन का, याद रखिएगा। स्थायी सदस्य नहीं है। स्थायी सदस्य केवल 5 देश हैं। चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, इंग्लैंड है और यूनाइटेड स्टेट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, ओल्डेस्ट पोर्ट पूछा गया था दोस्तों, कौन सा है आज़ादी के बाद?
तो दोस्तों अगर मैं बात करूं भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो माना जाता है वो दोस्तों कलकत्ता कोलकाता बंदरगाह, याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना है 1870 में खुला था सबसे पहले ये, और यही भारत का सबसे पुराना बंदरगाह स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों अभी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, इसका नाम भी चेंज किया गया है कोलकाता बंदरगाह का, अब रख दिया है इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इसका नाम कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है कि किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया है, तो दोस्तों कलकत्ता बंदरगाह का रख दिया गया है, याद रखिएगा। और दोस्तों कलकत्ता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो ममता बनर्जी हैं और यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हिस्ट्री में से पूछा गया था दोस्तों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था, याद रखिएगा। लेकिन महात्मा गांधी ऑप्शन में था, लेकिन लोग कंफ्यूज होकर ज़्यादातर महात्मा गांधी टिक कर आए, और ये गलत आंसर होगा दोस्तों अगर आपने महात्मा गांधी टिक किया होगा तो, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, महात्मा गांधी टिक करके आते हैं। तो खिलाफत आंदोलन का जो नेतृत्व किया था दोस्तों वो अली बंधुओं ने किया था, इन्हें अली बंधु कहते हैं दोस्तों। खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व को अली बंधु के जो पूरी फुल फॉर्म थी वो थी, दो भाई थे अली बंधु, एक थे मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली, याद रखिएगा। और इनके द्वारा ही खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, इनके द्वारा ही चलाया गया था खिलाफत मूवमेंट, याद रखिएगा। कब चलाया गया था? तो दोस्तों स्टार्ट हुआ था 1919 में, याद रखिएगा। और 1919 से 1924 के मध्य ये खिलाफत आंदोलन पूरे भारत में चला था, याद रखिएगा, ठीक है। नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों ने ये इसका नेतृत्व किया था, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा गोलमेज सम्मेलन किसने भाग लिया था? तो दोस्तों सब जानते हैं महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सन 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसे इंग्लिश में कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि दोस्तों 1930 से 32 के मध्य में हुई थी। यानी कि 1930 में पहली गोलमेज सम्मेलन, 1931 में दूसरी और 1932 में तीसरी गोलमेज सम्मेलन हुई थी। अगर तीनों की मैं बात करूं तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और दूसरे में लिया था महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक है। किसने आयोजित कराई थी लंदन में ये गोलमेज सम्मेलन? तो दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब से रैमसे मैकडोनाल्ड, याद रखेगा, उन्होंने ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई थी लंदन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो दोस्तों आप जॉयस्टिक, माउस, प्लॉटर, कीबोर्ड, तो इसमें जो सही आंसर है वो है प्लॉटर। प्लॉटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी जितने भी हैं जॉयस्टिक, माउस और कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस हैं, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों आप यहाँ फोटो देख सकते हैं, ये सब इनपुट आउटपुट आपकी डिटेल दे रखी है। और जो कि प्लॉटर एक यूज़ होता है प्रिंट के लिए, प्रिंटिंग के लिए यूज होता है प्लॉटर, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये आया था 1956 में, याद रखिएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। कब से लागू हो गया पूरे भारत में? 1 नवंबर 1956 से लागू हो गया, ये पूछा गया था। 1956 इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए थे। दोस्तों ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों ये बनाए गए हैं रोहित शर्मा, याद रखेगा। ये पहले ऐसे नॉन फुटबॉलर हैं जो ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया ला लीगा विनर कौन है, 2020 की टीम कौन है? तो दोस्तों रियल मैड्रिड ने जीता है ला लीगा कप, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई, ये पूछा गया था। तो दोस्तों ये जो स्थापना है 1955 में राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। ये राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो राउरकेला जो कि उड़ीसा में पड़ता है और वहीं पर ये स्थित है, याद रखेगा। राउरकेला स्टील प्लांट के सीईओ कौन है? तो दीपक चटराज इसके सीईओ हैं। और दोस्तों सेल ऑपरेट करती है राउरकेला स्टील प्लांट को। तो सेल की पहली महिला चेयरमैन अभी हाल ही में कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है सोमा मंडल, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये पूछा गया था। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से हो जाता है रोग मैरामस, याद रखेगा। एक क्वाशियोर रोग भी होता है, ये भी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, याद रखेगा। तो बच्चों के शरीर में जब प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है तो उनमें मैरामस और क्वाशियोर जैसी बीमारी हो जाती है, याद रखेगा। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था जे बर्जीलियस ने किया था, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव दांत रखता है, यानी कि किस एनिमल के दांत होते हैं, याद रखेगा।
तो दोस्तों स्नेक आपने देखा होगा, स्नेक के हमेशा दांत होते हैं, साइंस में पूछा गया था। बाकी सब ईगल, मॉस्किटो और केंचुआ, टेप बॉम्ब, इनके दांत नहीं होते, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है डल झील कहाँ स्थित है, ये पूछी गई थी। तो डल झील जो स्थित है वो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर, जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, और यहीं पर डल झील स्थित है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के, तो दोस्तों वो है मनोज सिन्हा। और इसके साथ साथ एक झील और पूछी जाती है, वुलर लेक। तो दोस्तों ये वुलर लेक है, ये फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, और ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है, लोकसभा में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है। तो दोस्तों लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा की जो आयु है मिनिमम वो 25 साल है। अगर राज्यसभा की बात करूं तो वो 30 साल है, याद रखिएगा। करंटली लोकसभा स्पीकर कौन है, तो दोस्तों ओम बिरला है, जो जिनकी कंस्टिट्यूंसी कोटा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक कुछ अन्य चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो भी दे रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। आरआरबी एनटीपीसी 5 जनवरी फर्स्ट एनालाइज था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था।